अभी जो है थोड़ी देर वेट करो, इंजन गर्म है उतने टाइम तक। ये एक दिक्कत है, जब बाइक छोड़ता हूँ तब सुबह का जो स्टार्ट होता है ये थोड़ा टाइम ले जाता है। अभी देखो गाड़ी 2 गियर में है, स्पीड है 30 पर, इसलिए इतना शोर कर रहा है। अगर मैं गियर ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो गाड़ी स्टार्ट बंद हो जाएगा। ये है थोड़ा सा दिक्कत। मैं सोच रहा था कि 4:30 बजे निकल जाओ ऐसे, बट सोचता कुछ और होता कुछ और है। हो गया देर, अभी बज रहे 50 होगा शायद, 4:50 या फिर 5। सुबह का वेदर जो होता है ना वो अच्छा बहुत ही अच्छा लगता है। ये गाड़ी बंद हो गया स्टार्ट, देखो अपने आप। हाय हाय हाय, ऐसे कैसे भाई, अपने आप बंद हो गया। तेल भी है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ब्रेक में जब पानी घुसता है तो ऐसा आवाज करता है। अभी तो 1 गियर में ही चलाऊंगा, बंद नहीं बंद करना है मुझे इंजन। जैसे कि सिलीगुड़ी से फालाकाटा पड़ता है 100 किलोमीटर, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे टाइम लग जाता है 100 किलोमीटर पहुंचने में, 4 आवर्स लग जाता है। ये मेरे दिमाग में आता नहीं है कि कितना टाइम कैसे लग जाता है भाई। अगर 2 घंटे 3 घंटे लगता, 3 घंटे मैक्सिमम लग सकता है, तो इससे ज्यादा ऐसा कैसा। 2 दिन बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी ना, तो उसी चक्कर में फ्लोर पे सोया था पूरा दिन, और कल लॉकडाउन था, तो जो है हो गया, ठंड लग गया, काशी भी हो गया। अभी कोरोना के सीजन में थोड़ा मुश्किल होगा। गाड़ी का हालत देखे हो। मैं जब पिछली बार आया था सिलीगुड़ी तब बारिश में आया था, इतना गड्ढा था क्या बताऊं। हो गया हालत इसका ऐसे। ये है फुलिचली फिश मार्केट, सिलीगुड़ी का बोल सकते हो। ये भी एक मतलब बेस्ट जगह है। चलो देखो, यहाँ से टॉय ट्रेन निकलता है, ये टॉय ट्रेन का पटरी है, और ये नॉर्मल ट्रेन का पटरी है। समझ गए, समझ गए। अगर आप सीधा जाओगे तो जाओगे सिलीगुड़ी प्रॉपर में, और इस तरफ से आप सिलीगुड़ी के बाहर, मतलब एनजीपी स्टेशन, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। चलो जय ना 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 ना
अभी एक दिक्कत आ गया है, जो अलार्म सेट किया था वो अलार्म अभी बज रहा है और मैं पहन रहा हूँ रेनकोट, तो मुझे रुकना होगा, फ़ोन निकलना होगा उसके बाद। चलो टाइम देख लिया, अब चलो। अब इंजन थोड़ा गर्म हो गया ना, अभी बंद नहीं होगा। जो भी बताओ भाई, ग्लैमर बाइक जो है, हीरो की ग्लैमर और सुपर स्प्लेंडर जो है, मस्त, मतलब मस्त इंजन है यार, क्या इतना स्मूथ है, क्या बताओ, मतलब कुछ नहीं। ये साउंड मुझे बंद करवाना है। सामने दिख रहे हो, वो सब दिख रहे हो, वो है दार्जिलिंग का पहाड़। हाँ, यही पहाड़ जो है वो हिमालय में मतलब मिलता है। इस पहाड़ वो उस तरफ से जाके आप हिमालय मतलब पहुंच सकते हो। दार्जिलिंग के बाद आता है सिक्किम पहाड़, उसके बाद आता है मतलब वो हिमालय। मस्त है ना भाई। हाँ, ये एक सपना अधूरा रह गया यार, पहाड़ की टॉप में पहुंचना था। कोई नहीं, हो जाएगा। ये निकल गया मैं 332 से। ये जो मोड़ था, ये 332 मोड़ था। और ये जिस सामने ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, ये उत्तरगढ़ ओवर ब्रिज है, ठीक है। तो भाई साहब, सीन ऐसा है कि मैं फ़ोन पे का जो जॉब है वो छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी जो फ़ोन पे में मुझे सैलरी मिलता है वो 12,000 के करीब मिलता है, और मेरा घर का रेंट आता है 3,000, और बाकी सब कुछ तो है, मतलब ऑयल फीस और खाना पीना, तो सब कुछ मिला के कल मैं हिसाब किया 6,000 लग जाता है, ठीक है। तब बाहर का खाना तो छोड़ ही दिया, वो अगर ऐड करूँगा तो महीने में 1,000 रुपये तो बाहर का खाने में लगता है ना। कभी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो बाहर, जब काम पे निकलते हो, या फिर चाउमीन खाते हो, मोमो खाते हो, वो सब छोड़ो, ऐसे ही आपका 6,000 मेरा निकल जाता है, और सैलरी आता है 12,000। तो सिर्फ 6,000 के लिए जो है घर से इतना दूर रहना ठीक नहीं लगता है ना। तो वहाँ पे अमेज़न का जो डिलीवरी बॉय है वहाँ पे हायरिंग हो रहा है, तो वहाँ पे जाओ बात करो, शायद वो पर पैकेट का डिलीवरी में मुझे 12 रुपये करके देगा। दिन का 30 अगर करूँगा तो करीब करीब 360 रुपीज़ आ जाएगा ना मेरा दिन का। और वहाँ पे अगर ऑयल फीस काट दूँ तो भी 300 रुपया के करीब मेरे पास रहेगा, तो 9,000 रहेगा महीने में, आई थिंक। और अगर देखते हैं, अगर वहाँ पे सैलरी बेस कुछ मिलता है, ये कमीशन बेस था, शायद वो सैलरी बेस भी हो सकता है। और जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिन से काम कर रहा है अमेज़न डिलीवरी में, उनको पर पैकेज डिलीवरी में 15 रुपये करके मिलता है। तो कुछ दिन वेट करने पर मुझे भी शायद 15 रुपये मिलेगा। 4 साल हो गया यार इस सिलीगुड़ी में। अब जैसे मन में ऐसा ख्याल है कि और नहीं आऊँगा, तो थोड़ा मिस कर रहा हूँ इस टाउन को। समझ में नहीं आ रहा है भाई, क्या करूँ, काम छोड़ूँ, नया काम लूँ, या फिर इसी काम करते रहूँ। सुबह सुबह निकलने में एक फ़ायदा होता है, ये जो लॉरी होता है ना, पंजाब बॉडी, ये सब गाड़ी नहीं निकलते हैं। तो इसलिए मैं सोचा था कि 4 बजे निकल जाओ, 4 साढ़े 4 बजे, और लेट हो गया। मतलब कि ऐसा धूपगुड़ी तक ये सारे गाड़ी रहता है, ठीक है। धूपगुड़ी के बाद जो है फालाकाट, धूपगुड़ी से फालाकाट तक वो रोड से ये हैवी ट्रक की
मतलब रेस्ट्रिक्टेड है हेवी ट्रक्स। सो मैं सोच रहा था कि अगर सुबह सुबह निकल जाऊँ तो मतलब रोड खाली मिलेगा, आराम से जा पाऊँगा। देखते हैं, अभी इतने तक तो खाली ही था, अभी देखते हैं। यहाँ से रोड होगा सिंगल रोड, सीधा अगर जाओगे आप बांग्लादेश बॉर्डर पहुंच जाओगे। ये देखो रॉन्ग साइड से घुसा दिया गया। कैमरा का भी बंद करूंगा, ठीक है, बाद में मिलता हूँ। इतना रिकॉर्ड तो भाई साहब आज है नेक्स्ट वीक थर्सडे। तो हुआ ऐसा कि उस दिन जब मैं आया था, उस दिन आने के बाद जैसे आपको बोला था कि फ़ोन पे में टारगेट ज़्यादा हो रहा है, पैसा कम मिल रहा है, और ऐसे तो मैं सिलीगुड़ी में भाड़ा रहता था, तो वहाँ पे घर का रेंट था 3000, तो कुछ जम नहीं रहा था। मतलब सब काट कूट के हाथ में 4-5 हज़ार रुपये ही रुक रहा था। तो इतना मेहनत के बाद सिर्फ 4-5 हज़ार रुपया, तो इसीलिए मैंने जो सोचा कि अमेज़ॉन डिलीवरी में आ जाऊं। तो उस दिन मैंने वहाँ से फालाकाटा में मेरे भैया था, तो उसने एक अमेज़ॉन जो डिलीवरी हब होता है वहाँ पे मतलब नोटिस बोर्ड दिया था कि वी आर हायरिंग, और फ़ोन नंबर दिया था। तो मैं वहाँ पे कॉल किया था। कॉल करने के बाद बताया था कि वो हमको 12 रुपये पर डिलीवरी देगा, ठीक है। तो मैं ठीक है, तो मैंने आ गया सिलीगुड़ी से फालाकाटा। सिलीगुड़ी का रूम जो मैंने छोड़ दिया, पर तभी भी फ़ोन पे का जॉब मैंने मतलब रिज़ाइन नहीं दिया था, ठीक है। सो फालाकाटा आने के बाद उस दिन आया जो वीडियो आपने ओ वाला पार्ट में देखा, तो थर्सडे को आया था। आने के बाद जो है फ्राइडे को सुबह मॉर्निंग में करीब 7 बजे अमेज़ॉन ऑफिस में पहुंचा। अमेज़ॉन ऑफिस में पहुंचने के बाद, और एक बात, ये जो वीडियो है मैं जो है आपको मोटो ब्लॉगिंग करते हुए दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब जो है थोड़ा सा पर्सनल है, तो घर में बैठ के थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, तो और कोई जगह भी नहीं है, तो इसलिए फिर मतलब उस तरीके से वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। जो भी है तो उस दिन आया था अमेज़ॉन ऑफिस 8 बजे के करीब। आने के बाद हुआ ऐसा कि वहाँ पे पहले वो लोग डिलीवरी करीब 40 पैकेट्स था। मेरा फर्स्ट दिन ट्रेनिंग था, तो मेरा जो और एक भैया था उसके साथ जाना था मुझे, तो उसको करीब 40 पैकेज मिला था। एक थोड़ा भारी था, वो स्टेबिलाइजर होता है, वो थोड़ा भारी था, और बाकी सब मीडियम वेट का था। तो ऐसे ही तो डिलीवरी बॉय का इतना बड़ा बैग होता है। जो भी वो पहले सुबह को सबको कॉल कर लिया था कि कब जाना है, वो अरेंजमेंट किया था, जैसे इजी हो डिलीवरी करने में। तो उसके बाद जो है वो बैग लेकर निकल गया। मैं पीछे बैठा था बैग लेकर, और वो ड्राइव कर रहा था। ठीक ठाक था, वो जॉब भी ठीक ठाक था। मतलब चैलेंजिंग ऐसा होता था कि आपको डिलीवरी का एड्रेस नहीं मिलता था ना। मतलब वो आपको तो यहाँ पे डोर टू डोर डिलीवरी होता है, तो उसका घर कहाँ पर है ये थोड़ा दिक्कत होता है। ऐसे भी अमेज़ॉन वहाँ पे वो लोकेशन देता है गूगल मैप का, तो फिर भी थोड़ा दिक्कत आया। करीब हमारा काम जो है वो 1 बजे करीब फालाकाटा आया, और फालाकाटा में कुछ डिलीवरी था, तो करीब 3-3:30 बजे तक डिलीवरी ख़त्म हो गया। और एक बात है कि एक लोग 2-3 पैकेट भी ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पे हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाता है, ठीक ना। और वो को जो फ्यूल है वो हमारा पैसे से जाएगा, अब 12 रुपये पर डिलीवरी, तो ठीक है। उसके बाद मैंने जो है नेक्स्ट डे उन लोगों ने बताया कि नेक्स्ट डे 6 बजे जाने के लिए। तो नेक्स्ट डे उस दिन जब मैंने आया, तो आने के बाद जो है फ़ोन पे से मेरे सर ने कॉल किया। तो कॉल करने के बाद बताया ऐसा, तो मैंने बता दिया कि सिलीगुड़ी में जॉब नहीं किया जा सकता, इतना पैसा में कैसे हो सकता है। तो उसने बताया कि धूपगुड़ी, मेरा ऐसा धूपगुड़ी पड़ता है घर से 18 किलोमीटर के करीब, ठीक है, 18 किलोमीटर के करीब। तो और फालाकाटा में नहीं दिया, क्योंकि फालाकाटा मेरे भैया का एरिया है। तो धूपगुड़ी जो है बताए, तो कि मुझे धूपगुड़ी और अलीपुरद्वार मेरे घर से 40 किलोमीटर है, और फालाकाटा से धूपगुड़ी है 18 किलोमीटर, ठीक है।
तो मैंने बोला कि मैं धूपगुड़ी में काम करूँगा, तो उसने धूपगुड़ी का जो है वो मुझे दिया। तो ऐसे अगर मैं मेरा यहाँ से 3,000 रुपये सेव हो जाता है, तो और घर में बैठे भी मैं काम कर सकता हूँ। और अभी यहाँ पे टारगेट ठीक ठाक है, मतलब हो जा रहा है, वैसे ही बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल। तो वही मैं मंडे से जो है स्टार्ट किया था धूपगुड़ी में काम, और आज है थर्सडे। तो यही सब बोलना था आज का, मतलब बोलना चाह रहा था। तो इसके बाद सीन ऐसा है कि आज का जो मेरा अभी पॉइंट का टारगेट दिया है 20 सर्विस मतलब जो पहले मैंने ऑनबोर्ड किया था उसका नेक्स्ट होता है 20 सर्विस, और जो है 5 न्यू बनाना है, मर्चेंट फ़ोन पे मर्चेंट बनाना है। तो मेरा 5 ऑनबोर्ड हो गया, अभी बज रहे 1 बज रहे होगा, 1 के करीब बज रहे होगा। तो और 5 ऑनबोर्ड और 20 सर्विस से 2 सर्विस हुआ, तो मुझे और भी 18 सर्विस करना है। जो भी हो 18 सर्विस अभी घर जाऊंगा। सर्विस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो पहले से किया हुआ होता है ना, तो जस्ट चेक इन करना होता है। तो वो सर्विस करूंगा। और अभी मैं जा रहा हूँ फुलबरी जा रहा हूँ, फुलबरी से घर जाऊंगा, क्योंकि फुलबरी में एक मार्केट है, तो देख के जाता हूँ। अगर कल उस मार्केट में काम करूँगा तो हो जाएगा कल का टारगेट 5 ऑनबोर्ड। सो ये था बात। सीन ऐसा है कि जब तक मतलब ये सारी बात अब वीडियो में शेयर नहीं कर पा रहा था ना, तो मतलब चैन नहीं मिल रहा था। अब ठीक है।